ब्रह्मास्मि। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे चमत्कारी संदर्भ देखने को मिलते हैं जिनके बारे में सोच सोचकर जहां विज्ञान व मौसम विज्ञान असहज है, वहीं वैज्ञानिक हक्के बक्के हैं, स्तब्ध हैं और मानो कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। आज की प्रस्तुति में हम ऐसे ही कुछ पौराणिक संदर्भों की व्याख्या करने हेतु उपस्थित हुए हैं जो आज तक विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। बंधुजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस के बहुप्रतिष्ठित सुंदरकांड के 25वें दोहे में ऐसा ही एक गूढ़ रहस्य छिपा है जिसको जानने का प्रयास करते हैं। माता सीता की खोज के दौरान मारुति नंदन के द्वारा लंका दहन के प्रसंग में गोस्वामी जी व्याख्या करते हुए लिख रहे हैं कि उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी। हनुमान जी ने जोर से अट्टहास किया, गरजे और देखते ही देखते आकाश से भी ऊपर उड़ गए। हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कभी बड़ी लाग आकाश। बंधुजनों, अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह हवाएं कौन सी थी। पुराणों में 49 प्रकार की हवाओं को मरुत कहा गया है, जो वायु के 7 प्रकारों प्रवह, आवह, उपदह, संवह, विवह, परिवह, परावह में से प्रत्येक प्रकार की वायु के 7-7 गणों से मिलकर बनते हैं और ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा में विचरण करते हैं। अर्थात अगर वायु के इन्हीं 7 प्रकारों को प्रत्येक प्रकार की वायु के 7 गणों से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 49 प्रकार की वह हवा प्राप्त होती है जिनकी शक्ति गोस्वामी जी सुंदरकांड में वर्णित कर रहे हैं, जिनको आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया। ओहो, असहाय विज्ञान। वाल्मीकि रामायण में 49 प्रकार की हवा की समीक्षा करते हुए महर्षि लिख रहे हैं कि देवराज इंद्र को महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाले पुत्र से स्वयं के पराजय की चिंता होने लगी, जिसके कारण देवराज ने दिति के गर्भ में ही होने वाली संतान के 7 टुकड़े कर दिए। जब दिति को इस बात का पता लगा तो उसने इंद्र से कहा, देवराज, मेरे गर्भ के यह 7 टुकड़े 7 मरुत के 7-7 गण होंगे और 7 जगह विचरण करते हुए 49 मरुत बन देव रूप में मरुत नाम से विख्यात होंगे। बंधुजनों, हम सभी जानते हैं जब आंजनेय सीता जी की खोज में गए थे, उन्होंने लंका पहुंचने के लिए 100 योजन से भी ज्यादा समुद्र लांगा था। अर्थात महाबली ने आधुनिक गणना के अनुसार महेंद्र पर्वत से लंका स्थित त्रिकूट पर्वत तक 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा की छलांग लगाई थी, जो एक सांसारिक प्राणी के लिए सर्वदा असंभव है। यह एक शाश्वत सत्य है कि सृष्टि में बिना हरि कृपा के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। केसरी नंदन को प्रभु कृपा स्वरूप ऐसी शक्तियां प्राप्त थी कि वह जब चाहे तब स्वेच्छा से अपना आकार और वजन घटा बढ़ा सकते थे। इसी दिशा में पौंसुत हनुमान ने समुद्र लांघने के लिए 49 प्रकार के मरुत को तीव्र गति से प्रकट कर अपने ऊपर लगने वाले उत्प्लावन बल से स्वयं का वजन कम कर लिया, या यूं कहें कि प्रवाहित पवन के वेग से अपना वजन हल्का कर लिया। फलस्वरूप वह 49 मरुत के तीव्र वेग के साथ उड़कर माता के अनुसंधान हेतु लंका पहुंच गए। यहाँ यह बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि अन्वेषण यात्रा के दौरान महावीर ने 49 मरुत का उपयोग 3 बार किया था। अब अगर विज्ञान की बात करें तो आज वैज्ञानिक यह सोच सोचकर परेशान हैं कि हजारों वर्ष पहले उस कालखंड में ऐसा कैसा विज्ञान था जो किसी विशालकाय प्राणी को हवा में उड़ाने में सक्षम था। बेचारे लाचार वैज्ञानिक। हम आशा करते हैं कि धर्म ग्रंथों में वर्णित चमत्कारी संदर्भों की व्याख्या जो आज तक विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, आपको पसंद आई है। अतः हमारे प्रयासों के प्रोत्साहन स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में ओम राम रामाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम राम रामाय नमः। धन्यवाद।